नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आज पुनः आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर मंजू रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज मेरठ। आज हम जिस विषय पर अध्ययन करेंगे वो है गिलफोर्ड्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों में एक जटिल प्रकार का सिद्धांत गिलफोर्ड थ्योरी या गिलफोर्ड सिद्धांत कहलाता है। इसे सर्वप्रथम जेपी गिलफोर्ड ने दिया था सन 1955 में, और इस थ्योरी को या इस सिद्धांत को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कीवर्ड थ्योरी, ब्रिक्स मॉडल, स्ट्रक्चरल थ्योरी, सीओपी मॉडल यानी कि कंटेंट ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट मॉडल, प्रोडक्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, 3D थ्योरी या 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसके अनुसार गिलफोर्ड का कहना था कि इंटेलिजेंस या बुद्धि वास्तव में विभिन्न प्रकार की कई सारी मानसिक योग्यताओं या बौद्धिक योग्यताओं या क्षमताओं से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट जैसी मानसिक योग्यताएं होती हैं। गिलफोर्ड ने जब सबसे पहले सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो अपने मॉडल में उन्होंने लगभग 120 प्रकार की मानसिक या बौद्धिक योग्यताओं की संख्या बताई, पर बाद में जब उन्होंने इसमें संशोधन किया तो इन योग्यताओं की संख्या लगभग 150 हो गई, और पुनः दोबारा संशोधन करने पर इनकी संख्या बढ़ करके 150 से 180 हो गई। सर्वप्रथम हम गिलफोर्ड के बेसिक मॉडल को अध्ययन करते हैं। जैसे कि इस चित्र में देख सकते हैं आप, एक क्यूबॉइड बना हुआ है जो कि 3 विमाओं पर स्थित है, एक्स, वाई और जेड। एक्स विमा पर अगर आप देखें तो अगर हम बात करें एक्स विमा पर, तो एक्स विमा पर ऑपरेशन एक मानसिक योग्यता का एक समूह या वर्ग स्थित है, जिसमें 5 खाने या 5 प्रकार की मानसिक योग्यताओं का निरूपण किया गया है। ठीक इसी प्रकार से वाई विमा पर या वाई एक्सिस पर प्रोडक्ट प्रकार की एक मानसिक योग्यताओं का समूह निर्धारित किया गया है, जिसमें 6 प्रकार की मानसिक योग्यताएं निर्धारित हैं, और जेड विमा पर कंटेंट मानसिक योग्यताओं का समूह स्थित है, जिसमें 4 प्रकार की मानसिक योग्यताएं स्थित हैं। अगर आप इस चित्र के दाईं ओर देखें, जिसमें लाल रंग से लिखा हुआ है, तो कंटेंट्स इज इक्वल टू 4 यानी कि कंटेंट प्रकार की मानसिक योग्यताएं 4 हैं। ठीक इसी प्रकार से ऑपरेशंस प्रकार की 5 हैं और प्रोडक्ट प्रकार की 6 मानसिक योग्यताएं हैं। अगर हम कोई भी कार्य करने से पहले बुद्धि हमारी इन सभी प्रकार की मानसिक योग्यताओं में एक आपस में कॉम्बिनेशन करती है और उसके अनुरूप जो है क्रिया करती है। तो अगर हम देखें ये तीनों विमाओं पर स्थित इस प्रकार की इन तीनों समूहों की मानसिक योग्यता जब आपस में क्रिया करती हैं तो कुल कितने प्रकार की मानसिक योग्यताएं निर्मित होती हैं? टोटल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड फैक्टर्स इज इक्वल टू 4 × 5 × 6 इज इक्वल टू 120, यानी 120 प्रकार की मानसिक योग्यताएं इसमें मिलकर एक दूसरे के साथ कार्य करती हैं। गिलफोर्ड ने 3 समूह की मानसिक योग्यताएं बताई, जिनमें कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट हैं। अब हम देखते हैं कि कंटेंट में कितने प्रकार की कौन सी मानसिक योग्यताएं बताई हैं। कंटेंट में 4 प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई हैं, जैसे कि फिगरल, जो किसी भी वस्तु के चित्रण से संबंधित होता है। दूसरा है सिंबॉलिक, यानी कि संकेतों को समझने और उनको जानने वाली मेंटल एबिलिटीज़ या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को जो है सांकेतिक या सिंबॉलिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कहा है। ठीक इसी तरह से तीसरे प्रकार का है सिमेंटिक, जो शाब्दिक है। इसका अर्थ किसी भी शब्दों को समझना, शब्दों के अर्थ को समझना की योग्यता इसके अंतर आती है। चौथा है बिहेवियरल, व्यवहार को समझने के अनुरूप करने वाली
मानसिक योग्यताएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। बाद में गिलफोर्ड ने फिगरल एबिलिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसे ऑडिटरी एंड विजुअल कंटेंट कहा गया। ऑडिटरी यानी कि सुनने वाला, जिससे सुन के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और विजुअल कंटेंट यानी कि जिसे देख के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगली है ऑपरेशंस। ऑपरेशन समूह में 5 प्रकार की मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं, जैसे कॉग्निशन यानी कि ज्ञान संज्ञानात्मक, जिसमें ज्ञान प्राप्ति का क्रिया होती है। दूसरा है मेमोरी यानी कि स्मृति करने की, किसी चीज़ को उसका स्मरण करना। तीसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि किसी एक चीज़ से प्राप्त किए ज्ञान को विभिन्न दिशाओं में प्रयोग करना। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग अर्थात विभिन्न दिशाओं से प्राप्त ज्ञान का एक जगह पर प्रयोग करना। और 5वां है इवैल्यूएशन, किसी चीज़ की सही और गलत लाभ हानि को समझना इवैल्यूएशन कहलाता है। बाद में गिलफोर्ड ने मेमोरी या स्मृति मानसिक योग्यता को भी 2 भागों में विभाजित किया, मेमोरी रिकॉर्डिंग और मेमोरी रिटेंशन, अर्थात किसी भी चीज़ का स्मरण करना एक अलग एबिलिटी है और आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनः स्मरण करना दूसरी एबिलिटी है। तीसरे प्रकार की वर्ग बताया प्रोडक्ट। इसमें 6 प्रकार की मानसिक योग्यताओं का समावेश किया, जिसमें पहला है यूनिट्स इकाई के रूप में, दूसरा है क्लासेस यानी वर्ग के रूप में, तीसरा है रिलेशंस यानी संबंधों का स्थापना करने वाली मानसिक योग्यताएं, चौथा है सिस्टम यानी कि किसी भी चीज़ की प्रणाली को समझने वाली मानसिक योग्यताएं, 5वां है ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ का रूपांतरण करने वाली मानसिक योग्यताएं, और छठा है इम्प्लीकेशंस, कि सीखे हुए ज्ञान को अनुप्रयोग तक लेके जाने वाली मानसिक योग्यताएं। इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यताओं 120 से 180 प्रकार की मानसिक योग्यताओं के द्वारा हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। आशा है कि आपको गिलफोर्ड थ्योरी समझ में आ गई होगी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।